बैक टू माय चैनल। आपकी पोल के आंसर के मुताबिक ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में डाल चुका हूँ यूपीएससी का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट की। आपके इस सेकंड नंबर पे पोल वो ट्रांसफर राइटिंग की क्लास के लिए थे, फर्स्ट नंबर पे आपके प्रीलिम्स रिजल्ट डेट के लिए थे। मैंने वो क्लास सेकंड टाइम अपलोड इसलिए की, मेरे से बहुत जने पूछ रहे हैं कि आपने सेकंड टाइम अपलोड क्यों की, क्योंकि आपसे मैंने पोल में पूछा था, आपका आंसर था कि आप उस क्लास को अपलोड पहले करें क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी बच्चों को लिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मेंस आंसर राइटिंग जीरो से कैसे स्टार्ट करें। हाउ टू स्टार्ट मेंस आंसर राइटिंग फ्रॉम जीरो। मतलब कि आप केवल इतना जानते हैं कि यूपीएससी में प्री आता है और केवल आपको पता है कि मेंस भी होता है, लेकिन आपने आज तक यूं नहीं पता कि मेंस लिखना कैसे है, या आपने आज तक लिखा नहीं है, या किसी ने आपको आज तक बताया नहीं है। ठीक है, मैं आज आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करने वाला हूं कि मेंस कैसे लिखते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, मैं इस वीडियो में सिलेबस नहीं लगाया है, सिलेबस आपको खुद देखना होगा, क्योंकि अगर जो मैं सिलेबस लगाता है क्लास बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती, और लेंथी क्लास आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट्स वो देखते नहीं है। ठीक है, ये यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में आंसर राइटिंग इसी तरीके से की जाती है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये स्कैन करके आप आंसर राइटिंग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पे वो क्वेश्चन मैं ग्रुप में डालूंगा और आप मेरे को उसके आंसर लिख के भेजेंगे। जो लिख के भेजेगा बिल्कुल उसी तरीके से मैं अलग मेंस आंसर राइटिंग की एक फ्री क्लास चला रहा हूँ, डेली क्लास लेता रहूंगा और उनके आंसर चेक करता रहूंगा। ठीक है, और सेकंड, आप ऊपर अपना नेम लिख देना। ठीक, और उसके नीचे आप अपने डेज लिखते चलना कि मेरे को पहला दिन हो गया लिखते हुए, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। ठीक है, फिर आप अपने आप को कंपेयर करना कि मैं क्या था और अब मैं आंसर राइटिंग में क्या हो चुका हूं। ठीक है, ये चीज आप फॉलो जरूर करना। मैं ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फ्री ग्रुप है, फ्री आपके आंसर चेक मैं यहीं पे करने वाला हूं। ठीक है, चलो जैसे ये हमारा जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक, ये 2024 का है। ठीक, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तन को रेखांकित कीजिए। ठीक, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक सोसाइटी। ये आपको 150 वर्ड में लिखना है। सबसे पहली बात जो आपकी मेन जो चीज देखने की है, एक 150 वर्ड, सेकंड जो आपके होते हैं 250 वर्ड्स। ठीक, फर्स्ट टू 11 क्वेश्चन आपके 150 वर्ड्स के होंगे, 11 टू 20 क्वेश्चन आपके 250 वर्ड्स के होंगे। ये आपका 10 नंबर का होगा, ये आपका 15 नंबर का होगा। ठीक, ये आपका जो पैटर्न है यूपीएससी के हर पेपर का रहता है मेंस के। ठीक है, ये आपके जीएस के 4 पेपर, 2 ऑप्शनल के पेपर, एक एसए का पेपर और एक इथिक्स का पेपर, ये आपके पेपर जो है होते हैं। ठीक, और एक कंपल्सरी लैंग्वेज का पेपर। ठीक, ये सबसे पहली चीज, अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को कैसे समझना है, आप नहीं जानते कि आपने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा, आपको इसका आंसर भी नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि वैदिक सोसाइटी आपने प्रीलिम्स में पढ़ी है। ठीक, प्री में आपने पढ़ी है कि वैदिक सोसाइटी क्या होती है। वैदिक काल से आपको क्वेश्चन भी आया था 2024 के प्रीलिम्स में। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्या बताऊं, अब आपको क्या फॉलो करना है। ठीक, सबसे पहली चीज क्या फॉलो करना, आप ये जो मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको जीएस प्लस 2024 का, सबसे पहले इसका
जो आपको मार्केट में या फिर कोई भी टॉपर हो जो आप, जिसे मार्केट में या फिर कोई भी टॉपर हो जो आप, जिसे आप पसंद करते हो, उनके आंसर राइटिंग देखना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक। या फिर मॉड्यूल आंसर आते हैं आपके, उन्हें भी आप देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, फिर आप करेंगे एक, आप रफ कलर की पेज की कॉपी लेना, ऐसे आपका ऊपर उसमें यूपीएससी लिखा हुआ होता है, ठीक। आपको उससे एक आदत पड़ जाएगी लिखने की, ठीक। ऐसी आप कॉपी लेना या फिर कोई भी रफ पेज ले लेना जो विदाउट लाइनिंग वाला हो, क्योंकि यूपीएससी की जो कॉपी होती है वो विदाउट लाइनिंग वाली ही होती है। आप स्टार्ट लाइनिंग से भी कर सकते हैं, आदत पड़ने के बाद धीरे धीरे आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करना, आप इस क्वेश्चन को लेना जो मैंने आपको दिखाया, या कोई भी आप 2024-23 कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेना, ठीक है, जीएस फर्स्ट का। उसके बाद आप क्या करना, स्टार्ट राइटिंग। उसे लिखना स्टार्ट करना। उसके बाद आप शुरुआत में आपको 1 डेज लग सकता है, 2 आवर्स लग सकते हैं, या 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, ठीक। स्टार्टिंग में आप हेल्प ले सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, प्लस आप क्या, आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर टॉपर्स की आंसर की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये आप करना। और अभी आप स्टार्टिंग में क्या करना, स्टार्टिंग में आप केवल ऐसे लाइन वाइज लिखना, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं ग्राफ बना लूं, पॉइंट लिख लूं ऐसे, या फिर आप उसे 150 वर्ड में लाने के लिए ऐसे ऊपर पॉइंट लिख के नीचे ऐसे। अभी आप कुछ मत देखना, आपको अभी वर्ड लिमिट नहीं देखनी है। स्टार्टिंग में आप 250 करेंगे या 350 करेंगे, 150 वाले को बोल रहा हूं, ठीक है। 250 वाले में आप हो सकता है 400 चले जाए या 450 चले जाए। स्टार्टिंग में आपको वर्ड लिमिट नहीं देखनी, ठीक। आप हेल्प लेके आंसर लिख सकते हैं, सीधा सीधा लाइन में लिख सकते हैं, आपको हैंडराइटिंग कुछ नहीं देखनी है स्टार्टिंग में। केवल आपको स्टार्टिंग में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है। आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बाद आप लिखते चलेंगे। फिर जब आपको ज्यादा टाइम हो जाएगा लिखते लिखते, ठीक है, मान लीजिए आपको 1 मंथ हो गया, ठीक, आपको 1 मंथ हो गया लिखते लिखते, ठीक। उसके बाद आप क्या करना, इसको रफ कर देते हैं। वन मंथ लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, हेल्प लेना कम करेंगे, हेल्प माइनस योर एडिशन। आप अपने थॉट उसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे, करंट से उस क्वेश्चन को लिंक करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप एनवायरनमेंट के करंट से लिंक कर सकते हैं, ज्योग्राफी के करंट से लिंक कर सकते हैं, मैपिंग उनमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, साइंस टेक के करंट से इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज आप करंट से इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हिस्ट्री आप करंट से इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री कोई चेंज नहीं होती ऐसी, ठीक है। करंट से इंक्लूड करेंगे ये। फिर आप इसके बाद जब आप आएंगे, इसके बाद जब आप आएंगे फिर आप क्या करना स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसमें वर्ड लिमिट को देखना स्टार्ट करेंगे, वर्ड लिमिट को उसके बाद आप देखना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको यही प्रोसीजर बता रहा हूं, इस पूरे प्रोसीजर को देख लेना। अभी मैं यही प्रोसीजर बता रहा हूं फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में मैं आपको प्रोसीजर बड़ा बताऊंगा, जब आपको ज्यादा टाइम हो जाएगा लिखते लिखते, जब मैं आपके कॉन्सर चेक करूंगा, जब आपको मैं फिर फीडबैक देना स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके बाद क्या फॉलो करना है, ठीक है, इसके बाद आपको क्या फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी चीज देख लेना, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे।
ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, जो मेंस आंसर राइटिंग होगी आपकी, उसमें आपके 3 होंगे स्टेप। बिगनर, मॉडरेट, प्रोफेशनल। ठीक है। सबसे पहला आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर लेवल पे आपको 1 मंथ हेल्प से जाना है। सेकंड, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, आपका आंसर्स की ले लो, गूगल की ले लो, ठीक है, या फिर टॉपर की ले लो। ये शॉर्ट वर्ड में लिखा है मैंने भाई, कभी कोई फिर नीचे आके कमेंट करेगा कि आप तो स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, शॉर्ट वर्ड में लिखा है समझाने के लिए। ठीक। थर्ड, नो टाइम बाउंड। ठीक। फिर अब आते हैं मॉडरेट वाले पे। मॉडरेट वाले पे मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक है। मॉडरेट वाले पे अब आप कहेंगे, आपको 1 मंथ कंप्लीट हो गया, फिर आप यहाँ आएंगे 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक लेस हेल्प। ठीक। सेकंड, योर एड ऑन। ठीक। अब इसमें आप अगला पॉइंट क्या कवर करेंगे, मॉडरेट जो फर्स्ट है, सेकंड लिख रहा हूं मैं इसके ऊपर। अरे एक मिनट, फर्स्ट। सेकंड में आप क्या फॉलो करेंगे, आंसर वर्ड्स लिमिट। फिर आप उसमें वर्ड लिमिट देखना स्टार्ट करेंगे। थर्ड, आप फिर उसमें टाइम बाउंड हो जाएंगे। ठीक। इसमें आपका फोर्थ पॉइंट क्या न्यू ऐड होगा, फिर आप उसमें ग्राफ्स का यूज करना स्टार्ट करेंगे, ग्राफ्स का यूज करना स्टार्ट करेंगे और उसमें एड ऑन स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ किसका, करंट्स का। ठीक। अब हम आते हैं प्रोफेशनल पर। प्रोफेशनल में अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है, वैसे बताना मेरे को बाद में चाहिए पर मैं अभी बता रहा हूं जैसे मैंने कहा। थर्ड, आप प्रोफेशनल में क्या करेंगे, जब आपको 4+ मंथ्स हो जाएंगे लिखते लिखते, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, परफेक्ट। ठीक, परफेक्शन की ओर जाएंगे। ठीक। फिर आप क्या करेंगे, आप उसमें बॉडीज डालना स्टार्ट करेंगे। बॉडी यानी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज डाल दिया आपने, ठीक है, या आपने एनवायरमेंट्स की वो डाल दी, ठीक है, फिर आप वो एड ऑन इसमें स्टार्ट कर देंगे, प्लस सबमिट्स प्लस रिपोर्ट्स। उनसे स्टार्टिंग करना आप स्टार्ट कर देंगे, यानी कि फैक्चुअल सोर्स से आप स्टार्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थर्ड, टाइम वॉच रखेंगे आप। उसके बाद आप आएंगे उस आंसर को 10 to 9 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 150 वर्ड्स वाले को प्लस 250 वर्ड्स वाले को आप स्टार्ट करेंगे 30 मिनट्स में कंप्लीट करने की। ठीक है। जो 250 वाला होगा उसे 30 मिनट में कंप्लीट करने की स्टार्ट करेंगे, और जो 150 वाला होगा उसे 10 to 9 मिनट में कंप्लीट करने की। ठीक। ग्राफ्स में पूरे टॉपिक को जस्टिफाई करना स्टार्ट करेंगे 150 वर्ड वाले को है, और 250 वाले में मैप यूज करेंगे, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, ठीक है, या वोल्केनिक इरप्शन मैप, ठीक है, या आप कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये वाला मैप ज्योग्राफी के, ठीक है, ऐसे मैप आप स्टार्ट कर देंगे आपके बनाना। ठीक। फोर्थ पॉइंट आप क्या करेंगे, मंथ हो गया आपका, टाइम बाउंड हो गया, ग्राफ्स हो गया, ये हो गया। फोर्थ पॉइंट आप क्या करेंगे, लेस मिस्टेक्स।
कोशिश करना कहीं कटपिट मत करना फिर, और कोशिश करना कि आप अपनी जो वर्ड लिखोगे उनकी स्पेलिंग एरर ना हो, भले वो हिंदी हो भले वो इंग्लिश हो। फिर इसके बाद आप प्रोफेशन जब आ जाएंगे, इसके बाद आप मेंस के लिए रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, साइकिल है मेंस को चलने की। ठीक, ये पूरा देख लेना आप। ठीक, ये देखने के बाद पहले आप ये देख लो पूरा, ठीक है, इसके बाद आप ये देख लो पूरा। ठीक, अब हम आते हैं आपका पीछे की ओर। ये चीज आपने देख ली, अब हम आते हैं आपको, मैं इसको भी थोड़ा समझा रहा हूं, फिर आप मेरे को सब लिख के भेजेंगे, उस हिसाब से मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, अंडरलाइन द चेंजेस ऑफ फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। सबसे पहला आप क्वेश्चन के नीचे स्टार्टिंग करना, लेटर वैदिक पीरियड को 2 लाइन में खत्म कर देना कि क्या है लेटर वैदिक पीरियड, कब से कब तक था, कैसे था। ऋग्वैदिक को, सॉरी ऋग्वैदिक लिखा है इसमें, लेटर नहीं। अंडरलाइन द चेंजेस फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, पहले आप वैदिक पीरियड लिख देना। ठीक है, 1-2 लाइन में खत्म कर देना वैदिक पीरियड लिख के। ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे एक हेडलाइन बनाना, अंडरलाइन द चेंजेस, ठीक है, फील्ड एंड सोसाइटी ऑफ इकोनॉमी। ठीक, फिर आप यहां क्या लिखेंगे, चेंजेस ऑफ फील्ड सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, यहां आप चेंजेस लिखेंगे और उस अंडरलाइन को आप हेडलाइन ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद इकोनॉमिक चेंजेस, वुमेन चेंजेस, जहां वुमेन की रिस्पेक्ट थी, लेटर वैदिक पीरियड के बाद वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं थी। ट्रेड चेंजेस, लोगों ने बाहर से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, यानी समुद्र के थ्रू। ठीक है, फिर आपका बैकग्राउंड लिख देना। ठीक, क्योंकि आप 150 वर्ड में इतना ज्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आप लेटर वैदिक पीरियड तो अगर जो आप इसमें चाहें तो आप एंड में कंक्लूजन डाल सकते हैं, वैसे इसमें जरूरत इतनी है नहीं, चाहे तो डाल सकते हैं कि कैसे लेटर वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में चेंजेस थे। वैसे तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, अगर जो आपके पास वर्ड लिमिट बचती है आपको लगता है तो आप डाल सकते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में इतनी नीड नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, मैंने आपको इसका इतना बताया। जब आप इसको मेरे को लिख के भेजेंगे उसके बाद मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा कि कैसे मेंस का आंसर लिखा जाता है, और जो मैंने आपको बताया आप उसे ही फॉलो करना। डे फर्स्ट डालना, इस आंसर को लिखना, उस पे जीएस फर्स्ट लिखना, ऊपर 2024 लिखना। इससे आपका क्या रहेगा कि जब आपको क्वेश्चन ढूंढने होंगे अपने, आपको पता रहेगा कि आपने जीएस फर्स्ट लिखा था। डे लिखना, डेट लिख देना और अपना नेम लिख देना, फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर देना, मैं आपका चेकिंग कर लूंगा। ठीक है, ये रहा आप टेलीग्राम ग्रुप, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, स्कैन कर लेना, इसको स्कैन करने के साथ आपको ज्वाइन हो जाएगा हमारा मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप, और हमारे अपकमिंग बैच जो यूपीएससी मेंस जो मैंने चला दिया है आपका यूपी पीसीएस मेंस में इसी के साथ ले रहा हूं, और यूपी पीसीएस का आपके आरओ एआरओ के मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, इन पे भी आप इस फोकस गए रखना। थैंक यू सो मच, ये क्लास यहीं तक थी, उम्मीद है आप सारी क्लास को समझेंगे, और ये ज्वाइन करने के बाद आप मेरे को जरूर टेलीग्राम पर आंसर भेजेंगे। जिनके आएंगे इसी तरीके से जैसे अभी खड़ा हूं ऐसे ही चेक करूंगा, आपकी कॉपी आपके सामने इसके बिल्कुल आपके पैनल पर लेकर एक एक वर्ड मैं चेक करता चलूंगा और आपको बताता चलूंगा स्टार्टिंग में कि कैसे आपने लिखा है, अच्छा लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।